हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। कैसे आप लोग? ठीक है। आज हम करेंगे थ्योरम 12.1.5 क्लास 9 का। ये लास्ट थ्योरम है, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 9 है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम उसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, जिस तरह एंगल ए के, एंगल बी के, एंगल सी के, बाइसेक्टर्स वो होते हैं जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सारे के सारे बाइसेक्टर्स आपस में कॉन्करेंट होंगे। अब कॉन्करेंट का क्या मतलब है? मीटिंग एट वन पॉइंट, वो सारे के सारे एक जगह पे मिलेंगे। तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम एंगल बी का बाइसेक्टर ले, एंगल सी का बाइसेक्टर ले और एंगल ए का बाइसेक्टर ले, तो वो सारे के सारे एक पॉइंट पे मिलेंगे। हमारे पास अभी पॉइंट जो नजर आ रहा है वो आई होगा। ओके, नाउ गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मींस मीटिंग एट वन पॉइंट। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी विच आर मीटिंग एट पॉइंट आई। हमने एंगल बी का, ठीक है, और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया। 80 का था फर्ज करो, तो 40 का ये हो गया, 40 का ये हो गया। ये अगर 60 का होगा तो 30 का ये हो गया, 30 का ये। तो इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फर्ज करो ये है 40, तो 20 का ये रहेगा, 20 का ये। अगर ये फर्ज करो 50 है, 25 का ये, 25 का ये हो जाएगा। तो दोनों के दोनों जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिल रहे हैं? आई पे। कहाँ मिल रहे हैं? आई पे। ओके, तो ये बात। उसके बाद आई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरफ, राइट बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बी केयरफुल, हमने सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ऑन दिस बी सी एंड ए बी। तो आई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड आई डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है टू टेक सम स्ट्रेट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो ये असल में हमने डिस्टेंस के लिए लिया। क्लियर बात? ओके, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ आई एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया। ये राइट बाइसेक्टर होगा तो वो इसको आधा आधा करेगा, जबकि जो परपेंडिकुलर है वो सिर्फ 90 का एंगल बनाएगा। वो यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है। इसी तरह ये भी हमने ड्रॉ किया। ये देखो, ये कितना आधा आधा तो नहीं हुआ ना, बी सी बी डी छोटा है और डी सी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर 90 का एंगल है बस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये हो गया जी। उसके बाद आपके पास क्या हो गया? और एक हमने और भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो है ए सी साइड पे, आई से ई। आई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन, ठीक है, दिस साइड। तो इधर देखो, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर ए बी, आई एफ ए बी पे परपेंडिकुलर, आई डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है जी, और आई ई परपेंडिकुलर ऑन सी ए। डन होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट, हमने जाना है इसकी कंस्ट्रक्शन तो हो गई। अब प्रूफ, जो प्रूफ होता है उसके पास क्या होता है? आपके पास ये आ गया प्रूफ, ठीक है। ओके, जो प्रूफ होता है उसमें आपके पास स्टेटमेंट्स आती है और रीजंस आती है। क्लियर बात? ओके, एक सेकंड में चेक करना है, तो बोर्ड ज़रा वाइब्रेट हुआ तो पीछे जो वीडियो वो तो स्क्रीन का जो क्या कहना चाहिए कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब तो नहीं। मैं एक सेकंड देख। ओके, थैंक यू। सही है, ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। जहाँ लाइट आती है, मेरी कोशिश होती है कि लाइट जो पड़ती है वो ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे एम्प्टी हो, तो उसको एडजस्टमेंट बड़ी टाइम लग जाता है। ओके, नाउ प्रूफ, स्टेटमेंट्स, रीजंस। हमने क्या किया? जब हमने ये ड्रॉ किया था बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, क्लियर, एंगल बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया था तो उसको हमने उसके ऊपर हमने आई ले लिया पॉइंट, यानी जो एंगल बाइसेक्टर आई बी है, किसका? एंगल ए बी सी का, उसका पॉइंट आई है एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी पे। तो इसलिए इसका फासला इस साइड ए बी से और इसका फासला इस साइड बी सी से बराबर होगा। तो इसका फासला है कितना? वो है आई एफ। कितना फासला है? आई एफ। और इसका फासला कितना है? वो है आई डी। तो इसलिए हमने लिखा आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। ये देखो, आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर भी हमने पिछले थ्योरम में किया, ठीक है, कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल
इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। कोई भी जो पॉइंट हम ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, तो वो उसका फासला कहाँ से बराबर होगा, उनकी आर्म से। डन होगी बात। इसी तरह अब हमने क्या किया था, हमने सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और वो भी बाय चांस आई के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, आई पे मिल रहा था। तो आई का फासला फिर इस जो एंगल सी की आर्म्स है वो एक बीसी वाली है और एक एसी वाली है। ये बात, तो उससे क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, इधर वर्ड सिमिलरली लिख सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली ओके, सिमिलरली जो आई डी है वो आई ई के बराबर होगा। कैसे जी, ठीक है, ये देखो, ये आपके पास बीसी आर्म है इस एंगल की और दूसरी आर्म क्या है, एसी। इसका फासला, इस ये जिसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका आई एंगल बाइसेक्टर है, इस पर हमने पॉइंट ले लिया आई, तो इसका फासला इस आर्म से जो कि आई डी है, और इसका फासला, आई का फासला इस आर्म से, ठीक है, जो कि आई ई फासला है, ठीक है, बराबर होंगे। तो आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। डन। अब ये देखो, मैंने यही पॉइंट, यही जो आर्गुमेंट है वो यही लिख दिया। क्लियर होगी बात। ओके, ये लाइंस डाल दी। अब क्योंकि आई एफ आई डी के बराबर है, आई ई भी आई डी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आई ई और आई एफ क्या देंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ईच कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। ये देखो, आई डी को आप ऐसे लिख सकते हो, आई डी, ठीक है, ईच कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। कैसे, ये देखो, ये चीज आई डी, आई एफ भी आई डी और आई ई भी आई डी, इसलिए दोनों, ये फर्स्ट को आई डी कितना है 10, तो आई एफ कितना होगा 10। यहाँ पे आई एफ जो आई डी है वो 10 है, तो ये इसके बराबर, तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। डन। ओके, नेक्स्ट। सो आई इज ऑल्सो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस। अब आई ई है क्या और आई एफ क्या है, इधर डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। आई ई है क्या, ये चीज, और आई एफ क्या चीज है, ये चीज। डन। आई ई और आई एफ, ये असल में फासला है आर्म्स ऑफ द एंगल ए, ठीक है। तो आई का फासला इस आर्म से और आई का फासला इस आर्म से बराबर हो गया। वो कितना था, आई ई, और ये कितना था, आई एफ। क्योंकि वो बराबर हो गया, इसलिए जो पॉइंट आई है ये इसकी भी एंगल बाइसेक्टर पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। आगे आगे, सो आई इज ऑल्सो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्यों, एज प्रूव्ड कि हमने ये वाला फासला, डिस्टेंस एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर विल बी इक्वल, क्योंकि इसका डिस्टेंस बराबर है दोनों बाजुओं से, इस वजह से वो कहाँ लाई करेगा, उसके बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पे। डन होगी बात, अभी पिछले थ्योरम में हमने किया। ओके, नेक्स्ट। जब ये हो गया तो उसके बाद आ गया ऑल्सो पॉइंट्स, पॉइंट आई इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ, ठीक है, कि हमने ड्रॉ किए थे बाइसेक्टर बी के भी और सी के भी, जो मिल रहे थे आई पे। तो इसका मतलब इन दोनों के बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, आई के, और हमने प्रूव कर दिया कि ये आई जो है वाकई ऑल्सो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए। तो इसलिए क्या करेंगे, हेंस प्रूव्ड दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल आर एट वन पॉइंट, सो दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट। क्योंकि वो सारे के सारे कहाँ कर रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं, इस वजह से वो कॉन्करेंट है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप दोबारा भी इसको बार बार वीडियो को देखो, को नहीं समझ रहती आप व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, प्यारे बच्चों, याद रखो, माँ बाप बड़ी मुश्किल से मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। अपने नेट का प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है। आप इंस्टा स्क्रॉल करो, आप टिकटॉक स्क्रॉल करो, तो मैंने इंस्टा टिकटॉक पे भी डाल दिए, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है और टिकटॉक पे भी है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर टिकटॉक और इंस्टा करते हो, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़े होगा कि किसी ने थ्योरम्स को भी इंस्टा पे भी डाल दिया और टिकटॉक पे भी डाल दिया, ताकि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। आप अगर अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है, जब टिकटॉक कर रहे होते हो या इंस्टा कर रहे होते हो या फेसबुक पे भी है, वैसे तो फेसबुक कर रहे होते हो या यूट्यूब कर रहे होते हो, तो इनको समझो, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप मेरे चैनल को देखो, ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है, अगर आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कोशिश करो कि इसको अच्छी तरह से समझो, उसके बाद मुश्किल हो तो पूछो। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आई गो बिहाइंड। थैंक यू।